अगर इरादे पक्के हों तो फिर स्थान और समय कोई महत्व नहीं रखता। आज इंडिया टाउन न्यूज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव जैसे एक जिले से शुरू हुआ ये न्यूज चैनल आज छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता और विश्वसनीयता के चलते धूम मचा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और महिला दिवस के खास अवसर पर हम मिलवा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करते हुए न केवल अपनी नई पहचान बनाई बल्कि अपनी टीम को भी वो मुकाम हासिल करने का मौका दिया जो हर किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मगर अब वक्त है कि आप सुने अपने दबे सपनों का शोर, अधूरी ख्वाहिशों की पुकार, कुछ नया करने से पहले की धक धक, उन ख्वाबों को जो रोज देते हैं दस्तक दस्तक, जिम्मेदारियों के शोर में अपने दिल की भी तो सुनिए। मिलिए टाउन की शख्सियत से। आबिदा अहमद बनी महिलाओं के लिए नजीर। एक छोटे जिले से की बड़ी शुरुआत, पत्रकारिता के युग का नया आगाज, पक्के इरादे के साथ पाया मुकाम। न्यूज चैनल की इस भीड़ में एक नए प्रादेशिक चैनल का आगाज, वो भी एक जिले से। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले विस्तार से जबलपुर में दिन दहाड़े विरले ही ऐसे होंगे जो इस सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इस सोच के साथ ही शुरुआत होती है उन चुनौतियों की जिनसे पार पाना हर किसी के बस का नहीं। लेकिन चुनौतियों से लड़कर ही मंजिल को पाने वाले को दुनिया सलाम करती है। महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज की सीईओ आबिदा अहमद, जिन्होंने न केवल ये सपना देखा बल्कि अपने पक्के इरादों से नए युग का आगाज भी कर दिखाया। तारीख थी 1 सितंबर 2023 जब इंडिया टाउन न्यूज की सीईओ आबिदा जी ने रिमोट का बटन दबाया और उनकी टीम ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना पहला कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ शुरू किया। जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे, जनता की बात सीधी सरकार तक पहुंचाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज़ के सभी टीम को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सभी न्यू खबरों को जनता तक पहुंचाने के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कुछ इसी तर्ज पर इंडिया टाउन न्यूज का आगाज हो चुका था, जब जरूरत थी इस टीम को बढ़ाते हुए इंडिया टाउन न्यूज का विस्तार दोनों ही प्रदेशों में करने की, जिसमें एक तरफ अपने समाचार चैनल की पहचान के साथ ही दर्शकों का भरोसा भी जीतना था, वहीं दूसरी तरफ जरूरत थी समाचार चैनल की इस भीड़ में खुद को सबसे अलग साबित कर भीड़ से अलग पहचान बनाने की। लेकिन आबिदा जी के कुशल मार्गदर्शन ने उनकी टीम के लिए ये सफर इतना आसान बना दिया कि बहुत कम समय में इंडिया टाउन न्यूज ने वो स्थान पत्रकारिता के क्षेत्र में हासिल कर दिखाया जिसके लिए दूसरे न्यूज चैनल को वर्षों मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, शख्स वो है जो जमाने को बदल देते हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। बता दें कि सुरक्षा बलों ने अपना कैंप खोल दिया है और माओवाद पर इसे बड़ी जीत मानी जा रही है। आबिदा अहमद जी की मंजिल बस यही नहीं थी, उन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ और ही सोच रखा था। डिजिटल प्लेटफॉर्म में लगातार सफलता के बाद आबिदा जी ने सफलता का एक और सपना तय करते हुए अब शुरुआत की मोबाइल की उंगलियों के साथ टीवी के रिमोट के सहारे स्क्रीन तक पहुंचने की।
चुनौती एक बार फिर बहुत बड़ी थी, लेकिन अपनी जिद और पक्के इरादे के साथ टीम को हौसला देते हुए आबिदा अहमद जी ने 1 फरवरी से सिर्फ 4 महीने में ही केबल नेटवर्क के माध्यम से हर घर तक पहुंच की शुरुआत कर ये जता दिया कि लगन तो किसी शुरुआत और सफलता के लिए सिर्फ महानगरों या फिर राजधानी का मुंह नहीं ताकना पड़ता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज केबल नेटवर्क पर इंडिया टाउन न्यूज अपने दर्शकों के घर घर तो पहुंच ही चुका है, वहीं अन्य न्यूज चैनल के मुकाबले कहीं ज्यादा सराहा जा रहा है। अपनेपन का एहसास दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नारी शक्ति की मिसाल, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर दुर्गा का रेलवे स्टेशन से गहरा नाता है। उठो मंजरे शबोताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं, ख्वाब देखने के लिए। राजनांदगांव से ऑन एयर इस चैनल के आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करीब 200 संवाददाताओं की भरोसेमंद टीम है। वहीं पूरी टीम को एक परिवार की तरह लेकर चलने वाली आबिदा जी की मंजिल भारत की बात स्लोगन को साकार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया टाउन न्यूज को नई पहचान, पूरे देश में दर्शकों के भरोसे और पूरी विश्वसनीयता के साथ दिलाने की है। आला नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार का आगाज भी किया जा चुका है, जिसकी अगुवाई खुद पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा यदि एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाती है तो नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए दूसरे ऐसे नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर इंडिया टाउन न्यूज आबिदा अहमद जी को सलाम करता है, जो आदर्श और नजीर है उस मातृ शक्ति की, जिन्होंने इस भीड़ में न केवल अपनी अलग पहचान कायम की है, बल्कि अपनी सफलता में सैकड़ों मीडिया कर्मियों को वो अवसर दिया जिसके सहारे वो हर सफलता को हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया टाउन न्यूज पर आप बने रहिए, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणा देने वाली शख्सियतों से हम लगातार आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार। मगर अब वक्त है कि आप सुने अपने दबे सपनों का शोर, अधूरी ख्वाहिशों की पुकार, कुछ नया करने से पहले की धक धक, उन ख्वाबों को जो रोज देते हैं दस्तक दस्तक, जिम्मेदारियों के शोर में अपने दिल की भी तो सुनिए।